हेलो फ्रेंड्स, यह पार्ट 8 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो पॉलिनेशन होता है उसको किस तरीके से कुछ एनिमल्स वगैरह जो है हेल्प करती हैं, कुछ एजेंट होती हैं वो उनकी हेल्प करती हैं पॉलिनेशन करने में। तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो कुछ प्लांट्स जो होती हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करते करते जो है वो बोर हो जाती हैं, एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिस तरीके से आप लोग जो हैं रोज़ रोज़ रसगुल्ले खा खा के बोर हो सकती हैं, उस तरीके से प्लांट्स भी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन करते करते हर बार बोर हो जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो कुछ अलग करें, यानी कि कुछ क्रॉस पॉलिनेशन करें। तो इसके लिए वो अपने अंदर क्या बदलाव लाते हैं, क्या चेंज लाते हैं और क्या कौन कौन सी डिवाइसेस एडेप्ट करती हैं। मतलब यहाँ डिवाइस का मतलब स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, क्या क्या मैकेनिज़्म वो एडेप्ट करती हैं जिससे कि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकें। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to contact with the stigma of the same flower। तो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसी में ही जो है मेल मेल ऑर्गन होता है, मेल स्ट्रक्चर होता है एंथर, और उसी में जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है पिस्टल। तो ऐसे फ्लावर में यानी कि हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ये चांसेस ज़्यादा हैं कि उसी में जो है उसका पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि उसी फ्लावर के एंथर से जो पॉलिन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाए, उसी में जो है कांटेक्ट हो जाए। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बार बार लगातार जो है सेल्फ पॉलिनेशन करते रहना इन प्लांट्स के अंदर जो है कुछ डिप्रेशन वगैरह ला देता है रिजल्ट के तौर पे। तो इसको दूर करने के लिए वो क्या करती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म अडेप्ट करती हैं, कुछ मैकेनिज़्म उन्होंने डेवलप किए हुए हैं अपने अंदर, ताकि वो जो है क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज़ कर सकें और सेल्फ पॉलिनेशन को डिक्रीज़ कर सकें। तो अब देखते हैं क्या करती हैं वो। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized। तो कुछ स्पीसीज़ में, कुछ प्लांट में जो पॉलिन रिलीज का टाइम होता है और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होती है, यानी कि स्टिग्मा का पॉलिन को रिसीव करने का जो टाइम होता है वो दोनों में तालमेल नहीं होता, यानी कि टाइम अलग अलग होता है। मतलब कि कुछ प्लांट्स में जो है पॉलिन तो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन स्टिग्मा जो है वो उसको रिसीव नहीं कर पाता, इतना मैच्योर नहीं होता कि वो उसे रिसीव कर सके। तो ये वो करती हैं, अपना तालमेल को गड़बड़ा देती हैं, टाइम चेंज कर लेती हैं। आइदर द पॉलिन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलिन। या तो पॉलिन स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज़ कर दी जाती हैं, या तो स्टिग्मा जो है पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है पॉलिन ग्रेन के रिलीज होने से पहले। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पॉलिन कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो कुछ स्पीसीज़ में, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो एंथर एक ही फ्लावर के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा होती है, इनकी पोजीशन जो है डिफरेंट पोजीशन कर दी जाती है, वो अलग अलग उनमें कोई मतलब डिस्टेंस कर दिया जाता है ताकि उनका जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। तो उनकी पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। तो ये जो दो चीज़ें हमने की हैं, पहला तो उनका जो टाइम होता है उनमें सिंक्रोनाइज ना होना, यानी कि टाइम उनका डिफरेंट डिफरेंट कर देना प्लांट के द्वारा खुद, और दूसरा कि उनकी पोजीशन चेंज कर देना एंथर और स्टिग्मा की। तो ये जो दोनों चीज़ें हमने की हैं, दोनों ही जो मैकेनिज्म हमने अपनाए हैं, प्लांट्स ने अपनाए हैं ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि सेम फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है सिर्फ उसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन बिल्डिंग इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो एक तीसरा मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, तीसरा मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, मतलब ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए वो तीसरा मैकेनिज्म क्या है, वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी।
तो ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड prevents self pollination from the same flower or the flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination of pollen tube growth in the pistil. तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्लांट्स के द्वारा अपनाया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। मतलब कि एक खुद सेम फ्लावर में और प्लांट के एक दूसरे के फ्लावर में भी, मतलब कि एक ही प्लांट के फ्लावर में भी ये जो है क्या करता है, एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का जो पॉलिनेशन होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं जियोटोनोगैमी, उसको भी रोकता है। और एक ही फ्लावर के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसको भी रोकता है। यानी कि ये जो है ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी दोनों को ही रोकता है। और कैसे रोकता है कि ये जो प्लांट होते हैं ये कुछ इस तरीके से अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि ये अपनी पॉलिन ग्रेन को जो है रिसीव करते ही नहीं है। इनका जो स्टिग्मा होता है वो पॉलिन ग्रेन को पॉलिन ट्यूब बनाने देता ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर बैठ जाता है, लैंड हो जाता है, तो उसके बाद जो है पॉलिन स्टिग्मा के जो ट्यूब्यूल्स होती है स्टाइल, उसके बीच में जो ट्यूब्यूल्स छोटी छोटी ट्यूब बनने लग जाती है, वो ग्रोथ करने लग जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है और जो पॉलिन ग्रेन होता है वो ओव्यूल के अंदर पहुंच ही नहीं पाता है और पॉलिनेशन नहीं हो पाता। Another device to prevent self pollination is the reproduction of unisexual flower. तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एक दूसरा मैकेनिज्म जो प्लांट के द्वारा अपनाया जाता है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करना। यानी कि जैसे अभी तक हम देखते आए हैं कि जो एक फ्लावर के अंदर एंथर होता है और स्टिग्मा दोनों होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है वो दोनों ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, यानी कि एक फ्लावर के अंदर या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। In both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize. It prevents autogamy but not geatonogamy. यानी जो कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो मेल को प्रोड्यूस करेंगे, मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे, या तो फीमेल फ्लावर को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि कैस्टर और मेज में होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें ऑटोगैमी तो रुक जाती है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर, सॉरी एक फ्लावर के अंदर जो है जो पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन वो तो रुक जाता है, लेकिन जियोटोनोगैमी फिर भी नहीं रुकती, क्योंकि एक प्लांट के अंदर दो मेल ऑर्गन भी है, सो फीमेल ऑर्गन भी है। तो जियोटोगैमी इसमें नहीं रुकती। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑटोगैमी, जियोटोनोगैमी और जीनोगैमी क्या है तो ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो पहले उसको देख लीजिएगा। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल and female flowers are present on different plants, that is each plant is either male or female. तो कुछ स्पीसीज़ में, कुछ प्लांट में क्या होता है, जैसे कि पपाया है, उसमें या तो पूरे प्लांट के अंदर, इसमें पूरे प्लांट के अंदर या तो मेल फ्लावर्स होंगे या तो फीमेल फ्लावर होंगे, यानी कि इसमें प्लांट ही या तो मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा, जैसे कि पपाया में होता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ऑटोगैमी भी रुकती है, जियोटोनोगैमी भी रुकती है, और सिर्फ जीनोगैमी इसमें होती है। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जियोटोगैमी। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में कि पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यानी कि जब पॉलिनेशन होता है और पॉलन ग्रेन का और पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है, दोनों मिलते कैसे और क्या क्या होता है, वो सब अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।